उदयपुर के बाजारों में बिकने वाली गौ मांस से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट का इंडिया न्यूज द्वारा खुलासा किए जाने के बाद पूरा प्रशासन इस असमंजस में है कि अब उस पर कार्रवाई कौन और किस तरह करे। गौ मांस से बने इस चॉकलेट के खुलासे के बाद फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल लिए और 15 दिन बाद रिपोर्ट आने की बात कही थी। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया ने बताया कि चिले मिली कैंडी को जांच के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में ये कैंडी अनसेफ और मिस ब्रांड में पाई गई है। उन्होंने कहा कि अब दुकानदार को नोटिस दिया जाएगा, जिसका उसे 1 महीने के अंदर जवाब देना होगा। उसके बाद एडीएम कोर्ट और एसडीएम कोर्ट में कार्रवाई होगी। हैरत की बात यह है कि जिस वजह से इस कैंडी का विरोध हुआ था, उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। बता दें कि राजस्थान में गौ मांस से बनी चीजें प्रतिबंधित होने के बावजूद उदयपुर के बाजारों में जब ये कैंडी मिली तो लोगों का विरोध शुरू हो गया था, जिसमें गाय के मांस के प्रोडक्ट बाजार में कैसे आए इस दिशा में जांच करने की मांग की गई थी। लेकिन इस मामले पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ गुणवत्ता की जांच की है। सीएमएचओ ने बचकाना जवाब देते हुए कहा कि हमारी जांच में बीफ जिलेटिन की कोई रिपोर्ट नहीं आती। अगर इसमें गाय का मांस या उसकी चर्बी है तो इस पर कार्रवाई पुलिस विभाग करेगा। सीएमएचओ ने अब इसे पुलिस पर डाल दिया है। दिया जाता है। चॉकलेट मिली थी, उसके बारे में हमने हमारे जो एफएसओ को निर्देशित किया गया था, उसके अनुसार उन्होंने सैंपल मौके पे लिए और मौके के सैंपल लेकर उनको संबंधित लैब में भिजवा दिया है। वहाँ जांच होकर इसकी रिपोर्ट भी आएगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 3 कैटेगरी में हमें रिजल्ट मिले हैं। सेफ, अनसेफ मिला है, मिस ब्रांड मिला है और एक मिला है मिस ब्रांड। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको नोटिस 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। इस नोटिस का जवाब देता है, ठीक है, 1 महीने के नोटिस के अंदर वो रीचेक भी करवा लग सकता है उसको। उसके लिए रीचेक के लिए जो सैंपल हमारे पर रिजर्व रहता है उसको हम पुणे भेज देते हैं और फर्दर अगर उसका रिजल्ट आता है इसी तरह का तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें एडीएम कोर्ट होता है और एससीजीएम कोर्ट होता है। चॉकलेट अभिषेक जोशी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, देखिए, इंडिया न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि ये जो चॉकलेट है, ये जो कैंडी है, ये गौमांस से बनी हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई। जांच में ये सामने आया है कि मिस ब्रांड है ये चॉकलेट जो बनी हुई है। लेकिन इसको लेकर अब कार्रवाई को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इंडिया न्यूज ने ही इस बड़े मामले का खुलासा किया था, जिसमें गोमांस से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट उदयपुर के बाजारों में बिक रही थी। इंडिया न्यूज के स्टिंग में ही इस चीज का खुलासा हुआ था और उसके बाद आनन फानन में फूड इंस्पेक्टर दुकान पर पहुंचे और उसका सैंपल उन्होंने लिया था। और उसके बाद तब उन्होंने ये बात कही थी कि 14 दिन बाद या 15 दिन बाद इसकी सैंपल की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब जब इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें सीएमएचओ ने बताया है कि ये जो चॉकलेट है वो अनसेफ और इस तरह की पाई गई है। लेकिन अब जिस तरह से सीएमएचओ ने बताया कि इसकी जो एडीएम और एसडीएम कोर्ट में इसकी कार्रवाई होनी है, इसमें कुछ जानकार और एक्सपर्ट से बताते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट अनसेफ मिलता है तो इसकी कार्रवाई सीधी कोर्ट से होती है और इसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। ऐसे में इतने बड़े मामले पर, इतने गंभीर मामले पर प्रशासन इतना उदासीन क्यों है? क्यों इस मामले को गंभीरता से लेने की इच्छा नहीं रख रहा और क्यों किसी दुकानदार को बचाने की कोशिश में जो प्रशासन जुटा हुआ है, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि सीएमएचओ ने जिस तरह से बताया कि अभी हम उस दुकानदार को एक नोटिस देंगे, 1 महीने का उसको टाइम मिलेगा, उसके बाद वो जो जवाब देगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाई बात यह है कि जो बीफ जिलेटिन गाय के मांस से बनी हुई जो प्रोडक्ट है, वो जब राजस्थान में प्रतिबंधित है, उसके बावजूद उदयपुर के बाजारों में बिकता हुआ पाया गया और दुकानदार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसे बेच रहा है और उस प्रोडक्ट के ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर बीफ जिलेटिन है। उसके बावजूद अब इसको जांच के दायरे में लेना, उसमें समय पास करना, दुकानदार को बचाने का प्रयास करना, ये कई सवाल जो हैं वो बड़े खड़े हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर राजसमंद की जो सांसद है दिया कुमारी, उसने इस मामले में भारत में पाकिस्तान की घुसपैठ बताया था। उन्होंने ट्वीट भी किया था उस समय और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की एंट्री भारत में हो चुकी है और उसके बाद जो ये इतना बड़ा मामला है ये खुलासा हुआ। हालांकि इन्होंने 14-15 दिन का जांच का समय ले लिया, लेकिन अब जब रिपोर्ट आ गई है उसके बाद भी ये 1 महीने का समय और लेना चाह रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए ये, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन को या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि इतने बड़े मामले पर लोगों का भी विरोध हुआ था, कई लोगों ने दुकान के बाहर जाके अपना विरोध प्रदर्शन किया था, कई लोगों को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार भी किए थे इन विरोध प्रदर्शन के ऊपर। लेकिन बावजूद उसके अब जब रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में ये चीज सामने है कि ये अनसेफ पाया गया है और इंडिया न्यूज का ये खुलासा था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई, दुकानदार के खिलाफ ठोस कदम प्रशासन द्वारा उठाए नहीं गए। ये देखना है कि अब प्रशासन किस तरह की कार्रवाई इन पर करता है। चलिए, ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।